नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच रोहित पारिक हमारे शिष्य एकदम चॉकलेटी हीरो की तरह हैं और इनको बधाई हो कि ये आरएस एग्ज़ाम 2021 में अब 2023 में इनका रिजल्ट आया। रोहित कौन सी रैंक आई है? मेरे से 351। 351वीं रैंक। और इससे पहले भी आप रोजगार के अंदर सबॉर्डिनेट सर्विस जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उसमें सबॉर्डिनेट सर्विस में ऑलरेडी हैं। बहुत ही अब तो अभी भी क्यूट लग रहा है। जब मेरे पास आया था तो बहुत छोटा सा था ये तो इसकी उत्कंठा ये थी कि मेरे को तो बनना तो आरएस ही है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इंस्पायर हुआ और अब इस मुकाम पे आया। आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम में यहाँ पे आया है, तो आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और मैं अब ये ज़्यादा वक्त नहीं लेके मैं चाहूँगा कि एक नॉर्मल बच्चा जो अभी ग्रेजुएशन में है और जो सपना देख रहा है इस बात का कि उसको आरएस ऑफिसर बनना है, उसको किस लेवल से तैयारी है बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दो, जिससे कि बच्चा एक ओरिएंटेशन में आ जाए, वो डिसओरिएंटेड ना रहे। रोहित। मैं सर ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं मेरी यात्रा के द्वारा ये सब बताना चाहूँगा कि मैंने पहले बीटेक की, एमटेक की, फिर 4 साल मैंने टीचिंग की। उसके बाद में सपना था एलडीसी बनने का कि एलडीसी बनना है। तो फिर मेघालय ने भी क्लर्क पद्धति लागू की थी। ठीक है। तो एलडीसी बनने के बाद पता चला कि नहीं, आरएस अच्छी नौकरी होती है, और अगर एलडीसी बन गया है तो आदमी आरएस भी बन सकता है। तो बड़ी बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 2018 वाला आरएस दिया, तो अनफॉर्चुनेटली रैंक थोड़ी कम आई ड्यू टू सम रीजंस। तो अच्छा जो 22 रैंक आई, तो उसमें सबऑर्डिनेट सर्विस मिली। अभी सीकर में कनिष्ठ रोजगार अधिकारी के पद पर। लेकिन ये यात्रा एक निरंतर है, तो फिर से लगे रहे। इस बार अभी जो कल परसों रिजल्ट आया उसमें 351वीं रैंक आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिर से इस बार फिर से उम्मीद है कि और अच्छा होगा मेरे साथ। तो रोहित, एक मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मान लो एक नॉर्मल बच्चा होता है जो बिना किसी गाइडेंस के, या जैसे मान लो प्रिलिमिनरी जो प्रारंभिक तौर पे, या जिसको अपन बोलें कि बिगिनिंग में उसको क्या करना चाहिए कि जिससे वो जब कहीं किसी इंस्टीट्यूट में भी जाए या किसी मेंटरशिप में भी जाए तो उसको थोड़ा फ़ायदा हो। तो बेसिक चीज़ें क्या है एक बच्चे के लिए जो उसको गाइडेंस या मेंटरशिप या कोचिंग के साथ साथ भी पढ़ लेनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपने क्या फील की? सर सबसे पहले तो जो आरएस का टेबू है इसको ख़त्म करना पड़ेगा कि आरएस कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। ये वैसी एग्ज़ाम है जैसे अन्य सामान्य एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो सिलेबस है उसमें प्री और मेन दोनों को इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। सेग्रीगेशन नहीं चलेगा इसमें, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और उसके बाद में हम अगर तैयारी करेंगे तो जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है और भारत का सामान्य ज्ञान है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो प्री के लिए बहुत मस्त है। और इस बार प्री की कट ऑफ भी बहुत आई हुई है। तो अब जैसे दिन प्रतिदिन प्री हार्ड ही होती जाएगी, तो पहले प्री पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि लड़कियों की मेरिट जो है रिमार्केबल, उसमें जो जंप देखा गया था, एक्समैन की मेरिट है वो भी जंप की, ये इनमें काफ़ी लैकिंग होती थी कोई टाइम में। जब हम लोग कंपटीशन दिया करते थे तो उस समय तो इसकी मेरिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। यानी लड़कियां तो ऑलमोस्ट हमारे टाइम में ये थी कि जो प्रीलिम्स में बैठती थी और थोड़ी सी भी सिंसियर होती थी वो मेंस देती थी। लेकिन अब कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार जैसे 101 कट ऑफ गई है, तो इस बार से प्री में भी काफ़ी कंपटीशन होगा, प्री की भी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, ये भाई एंट्री लेवल के एग्ज़ाम है जिसमें 15 टाइम्स अगर हम निकालते हैं, तो अगर हम इसमें आउट हो गए तो हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल जो है ख़राब हो जाती है। भले इसके मार्क्स ना जुड़ें, मार्क्स नहीं जुड़ते, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो प्री के लिए वर्तमान में सर इंटरनेट का दौर है। तो आप अगर कोचिंग करना चाहें तो आपकी मर्जी है। बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक। तो अगर आप नहीं करना चाहें तो भी आप सेल्फ स्टडी करके भी, कोई बहुत भारी नहीं है, प्री आप आराम से निकाल सकते हैं। या आपने पहले कोई एग्जाम दी हो, पटवारी, एलडीसी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। पूर्व ज्ञान वो तो बूंद बूंद करके आप बढ़ता है। उसके बाद में मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, सिलेक्टिव अप्रोच, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। छोटे वाले क्वेश्चन है तो उनमें 10 नंबर का नहीं आता है, 5 का आता है, 2 का आता है, तो किस हिसाब से पढ़ना है, उसके लिए थोड़ी मुझे लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे याद है जब हम लोग मेंस दे रहे थे उसमें एक क्वेश्चन आया था, शादवाद का 20 शब्द में लिखना है। तो मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी कि शादवाद को 20 शब्द में कैसे लिखें। तो इसमें एक सिंपल सा है कि भाई ये जैन धर्म का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है जो ज्ञान की सापेक्षता प्रतिपादित करने के लिए इसका प्रतिपादन किया गया था। बस इसमें आपके 2 में से 2 नंबर आएंगे। एंड अगर आप यहाँ उलझ जाएंगे यार वो शाद अस्ति नास्ति में क्या लिखूँ, तो इट्स वेरी मच हैक्टिक फॉर अ स्टूडेंट, राइट ना। तो अप्रोच इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेंस का एग्ज़ाम जब भी होता है तो उसमें आप सेलेक्टिव स्टडी करें। और जो बहुत ज़्यादा, जैसे भाई सिलेबस में आपके, जैसे मान लो हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो कला है, स्थापत्य है, साहित्य जो दिया हुआ है, परफॉर्मिंग आर्ट है, इसके अलावा जो भी फाइन आर्ट्स वगैरह जो भी दी हुई हैं, तो वो क्या है, रिलीजन वगैरह दिए हुए हैं।
थ्रू द एजेस पूरी इंडियन हिस्ट्री में, ऐसे ही एथिक्स में है। तो जो चीज़ें वास्तव में लिखी हुई हैं आपको उस समय वही पढ़ना है। जब राजनीतिक इतिहास पूछा ही नहीं गया है तो आप उसको काहे को पढ़ रहे हो। और उसमें भी सीधा सा मैं मानता हूँ कि हम इसमें ज़्यादा चीज़ों को घुमा के नहीं लिखें, जितना सरल लिखोगे उतना ही अच्छा नंबर आएगा। ये सर रिटन प्रैक्टिस सर। हाँ, रिटन अगर प्रैक्टिस। रेगुलर रिटन प्रैक्टिस करेंगे, पेपर सेट देंगे तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ ऊपर लिखनी है, कौन सी नीचे यस यस। कौन सी नहीं लिखनी कोई है। भी अच्छी गाइडेंस, कोई भी अच्छी कोचिंग, कोई भी अच्छे टीचर के पास में अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को चेक करवाते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर ऑल ऑफ यू। टीचर हमेशा फ़ायदेमंद होता है। मैं प्रेज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। हम्म। आरएस 2018 में हिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन आया था प्रस्थानत्रयी क्या है। तो वो मेरे किसी दोस्त को, किसी जानकार को, किसी को ही नहीं आता, केवल मुझे आता था वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वो नोट्स से पढ़ा था। अच्छा, वो मैंने पढ़ाया था। हाँ, वो आपने पढ़ाया था। प्रस्थानत्रयी किसी को ही नहीं आता था। हाँ यस, प्रस्थानत्रयी तो अपन जैसे बहुत छोटे लेवल पे पढ़ा देता हूँ, वो जिसके अंदर आपने जो ब्रह्मसूत्र भाष्य हाँ, वो तीनों गीता और ये जो उपनिषद है इनको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं, जो ब्रह्म की स्थापना का प्रतिपादन करते हैं, यानी ब्रह्म की स्थापना करते हैं। तो या तो अच्छा टीचर होना चाहिए या अच्छे हाँ, नोट्स बिल्कुल होने बिल्कुल चाहिए। सही बात है, सही कह रहे हो आप। तो बाकी फिर इंटरव्यू तो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, उसमें तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उससे है नहीं। कंटेम्प्रेरी इशूज़ का पता होना चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंस आपका हो, कमिटमेंट हो, ईमानदारी हो, झूठ नहीं हो। जो नहीं आ रहा है वो नो बोल दीजिएगा, जो आ रहा है उसके लिए यस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। भले आप कितनी बार नो बोल। मुझे याद है 2009 में जब मेरा पहला इंटरव्यू था आरएस का, तो उसमें मुझे शायद 25-30 क्वेश्चन पूछे थे और मुझे लगता है 50% में मैंने नो ही बोला था। उसके बावजूद भी मेरे दोस्तों ने कहा कि इतने नंबर नहीं आएंगे, इसके बावजूद मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहे थे मैंने ईमानदारी से बता दिया कि नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल। मेरा भी सर 2018 का इंटरव्यू था, वो शुरुआत सॉरी से ही हुई थी उसकी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन फिर भी ठीक नंबर आए, मेरे अच्छे नंबर आए। हाँ बिल्कुल तो सही। ऐसा कुछ नहीं, नहीं उसमें है। कुछ नहीं। मुझे ये भी एक बार मैं भूल गया था कि भाई महात्मा गांधी जो है उसको भारत रत्न मिला या नहीं मिला, क्या हुआ, मतलब ऐसे नोबेल और इनमें कंफ्यूज हो गया दोनों में। तो मैंने दोनों पे सॉरी बोल दिया। बाद में मुझे याद आया कि अरे यार ये तो, पर कोई नहीं, वो सब चलता रहता है। ये सब चीज़ें क्या है कि जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का वो नॉर्मल हैंडल कर लेना चाहिए। तो ठीक है रोहित, आपको बहुत बहुत बधाई हो और भविष्य में आप और अच्छी रैंक लाएँ और आईएएस में निकलें। थैंक यू सर। धन्यवाद।